स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड मैंने आप सब लोगों को होमवर्क जो असाइन किया था, काफ़ी बच्चों के मेरे पास नोटबुक पीडीएफ आ चुकी है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स से आई रिक्वेस्ट कि जल्दी से जल्दी मुझे भेज दीजिए बच्चे, ताकि मैं आगे स्कूल में सबमिट करा सकूँ कि किस किस बच्चे ने मुझे अभी तक असाइन नोटबुक की पीडीएफ सेंड किया है। राइट, आपके स्कूल नहीं लग रहे हैं बट प्रोसेसिंग सारी सेम होगी। आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, आपके मार्क्स भी लगेंगे। तो आपके जो मार्क्स है वो इसी बेसिस के ऊपर लगेंगे कि आप टाइम टू टाइम अपना होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। तो सो फॉर द सेम मैंने आप लोगों को अपनी मेल आईडी प्रोवाइड की हुई है। आप लोग मुझे अपनी पीडीएफ भेजेंगे उसके ऊपर। मेल आईडी पे कहने का मेरा मेन मोटिव यही है क्योंकि बच्चे मैंने आपको इंटरनेट टॉपिक में जीमेल पे वर्क करना सिखा रखा है, तो आप वहाँ से ही सेम वैसे ही जीमेल पे अटैच करके मुझे नोटबुक सेंड करेंगे। राइट, तो एमएस एक्सेल में अभी तक हम कर चुके हैं वो सेम है कि हम एमएस एक्सेल की फाइल कैसे मूव ओपन करते हैं, मूव एंड कॉपी डेटा कैसे करते हैं, इंसर्ट एंड डिलीट, चेंज रो एंड कॉलम विड्थ, ठीक है, कैसे करते हैं डबल एरो के साइन से, या फिर हम होम टैब पे फॉर्मेट ऑप्शन पे कॉलम विड्थ पे जाके हम चेंज करते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मेटिंग डेटा है। फॉर्मेटिंग डेटा यानी कि हम उस पर क्या क्या फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। ये टॉपिक आपका सेम एज इट इज़ है जैसे आपका एमएस वर्ड में है कि आपको कलर चेंज करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, साइज चेंज करना है। सारा जो आपने एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स पढ़े हैं, सेम वही फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आपके यहाँ पर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है ऑटोफिल ऑप्शन, जिसमें हम फिल हैंडल की हेल्प से ऑटोफिल करते हैं। वो आपकी कोई भी सीरीज़ हो सकती है, आइदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ डेट, मंथ्स एंड एक्सेट्रा। तो आप ऑटोफिल ऑप्शन से फिल हैंडल का यूज़ करके अपनी सीरीज़ को फिल करते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी डेट, any month, any series, anything you can fill by the help of fill handle. In an MS Excel you can fill the series. Now we move on the next topic, that was formulas. So today we start with the formulas, how we can apply formulas in MS Excel. Right, so here the topic is formulas. हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बच्चे, आपके बुक में भी हैं, हम उसी हम इधर फॉर्मूलाज में देखते हैं। फॉर्मूलाज क्या होता है बच्चे? फॉर्मूलाज में होता है, हमने जैसे बताया कि एमएस एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में आप कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं। सो उसी कैलकुलेशन वर्क को करने के लिए हम फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। राइट, तो एमएस एक्सेल में हम आपके फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, जिसमें आपके जो इंक्लूड करता है आपकी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें आप और फर्दर भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, एरिया फॉर्मूलाज सारे अप्लाई कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ योर 9th क्लास हम उसी से मूव करते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मूलाज ही अप्लाई करेंगे। तो उसी के बेसिस पे आपके फॉर्मूलाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम डिफाइन में लेते हैं तो दैट वाज सिंपल फॉर्मूला, कि जिसमें आपके सिंपल फॉर्मूला होंगे, प्लस माइनस एडिशन डिवीजन के, जिसमें सिर्फ आपका एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, then after your complex formulas, and then the last one is your text formulas. In text formulas we include the text. If you want to add the two text, so here we use text formula. In simple formulas, if you talk about simple formulas, in simple formulas we can say that beta कि in this we use only one operator. right, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ ऑफ प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। राइट, दिस इज द साइन ऑफ योर मल्टीप्लाई। याद रखना बच्चे, जो ये स्टार का ऑप्शन होता है ये साइन है आपका मल्टीप्लाई का। दिस इज योर डिवाइड, माइनस एंड प्लस। ये सिंपल बेसिक ऑपरेटर है। अगर आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फॉर्मूलाज में इनमें से कोई एक ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्लस सिर्फ प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस। इन चारों में से कोई भी एक ऑपरेटर आपका यूज़ होगा, दैट वाज सिंपल फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में है कि आपके एक ही फॉर्मूला में आप मोर देन वन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स एक सिंगल फॉर्मूला में आप प्लस भी कर रहे हैं और उसके बाद आप डिवाइड भी कर रहे हैं। राइट, तो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी का देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला, तो बच्चे टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है कि आप जब भी दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हो, ठीक है, दो टेक्स्ट को ऐड करते हो, तो दैट वाज योर टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला को ऐड करने के लिए आप एक सिंबल का यूज़ करते हो, दैट सिंबल वाज नोन एज कनकैटिनेशन सिंबल।
ठीक है। आप दो स्ट्रिंग्स को जब कॉन्केटिनेट करते हो तो वहाँ पर जो आप सिंबल यूज़ करते हो दैट वाज ऑफ दिस एंड, जो हम एंड का सिंबल यूज़ करते हैं, आप ये एंड बनाते हो तो इसी तरीके से आपको आपके कीबोर्ड में मिलेगा। तो ये सिंबल आप यूज़ करते हो जब भी आप दो स्ट्रिंग्स को, दो टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करते हो तो आप इस सिंबल का यूज़ करते हो, एंड दिस वाज नोन एज योर टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए बेटा कि मैं आपके यहाँ पे एक MS एक्सेल की सीट बनाती हूँ आपके लिए। हेयर इट है। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए आपने लिखा है बेटा 2 3 4 5 7 और 9। तो सिंपल फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे C पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ C1 पे, तो मैं फॉर्मूला मुझे इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक साथ में आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी। मुझे A1 और B1 को प्लस करना है, मीन्स 2 + 3। यहाँ पे मैंने इजी टर्म्स लिए, अगर आपकी टर्म्स जैसे आगे आगे इंक्रीज हो जाती है वहाँ पर भी होगी। ठीक है। मेरे को इनको अप्लाई करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ फॉर्मूला इज दैट जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जब तक हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे हमारे उस टेक्स्ट को टेक्स्ट ही माना जाएगा, वो फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। हमें क्या करना है, A1 + B1। अगर मैं यहाँ सिंपल लिख देती हूँ A1 + B1, तो ये आपका सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूले में कब कन्वर्ट होगा, जब मैं इसके आगे इक्वल टू का साइन यूज़ करूँगी। इक्वल टू आपको हमेशा यूज़ करना है। पहले आप लिखोगे इक्वल टू A1 + B1। जैसे आप ये लिख के एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ आ जाएगा 5। ठीक है। आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लिख दिया, आपने नहीं लिखा, कंप्यूटर अपने आप लिख देगा 5। ठीक है। अब सेम चीज़ आप इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, तो भी यहाँ पे इन सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 4 + 5 7 + 9। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस सेल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे फिल हैंडल का सिंबल आएगा और उसको ड्रैग कर दो। ड्रैग करोगे तो आपके यहाँ पर भी प्लस का फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ये MS एक्सेल का एक फीचर है जो कि आपका फिल हैंडल है। सेम यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बाकी के सेल्स में भी लग जाएगा। राइट। अब देखिए ये तो था सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 5, दिस इज आपका 9 एंड दिस इज 16। ठीक है। अब D में हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने किया यहाँ पे लिखने बचे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ। मैंने लिखा = A1 + B1। अभी तो ये सिंपल है। अब मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया C1 से। इज इट गुड कि A1 + B1 मैंने इनको प्लस किया और डिवाइड किया C1 से। तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है, डिवाइड का ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है। यहाँ ये दोनों ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। दैट वाज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, या हम इसको कंपाउंड फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय दिस आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1। सेम आपका यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब आप इसको ड्रैग कर देंगे या कॉपी पेस्ट ऑप्शन लगाएंगे तो भी आपका ये 1 1 हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था। जब आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते तो उसमें आपके न्यूमेरिक टर्म्स यूज़ नहीं होंगे। उसमें आपकी कौन सी टर्म्स यूज़ होंगी, उसमें आपकी यूज़ होंगी टेक्स्ट टर्म। यानी कि आपने MS एक्सेल में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको उन टेक्स्ट को ऐड करके लिखना है। ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं देखती हूँ तो मैं एक छोटी सी टेबल बनाती हूँ आपके लिए यहाँ पर दोबारा से। ठीक है। ABCD 1 2 3। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट में जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, माय नेम, मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम। B1 में मैंने लिखा रवीना। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, A1 + B1 चाहिए मुझे C में, यानी कि मेरे को C1 के अंदर मुझे पूरा चाहिए माय नेम रवीना। तो ये पूरा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इन दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना है। आई हैव टू ऐड दीज 2 स्ट्रिंग्स। जब 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला के लिए यानी कि हमें 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना है तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंड का सिंबल। हम क्या यूज़ करेंगे, एंड का सिंबल। अब एंड का सिंबल हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इक्वल टू का साइन।
हमें क्या ऐड करना है, A1 को कौन एंड का सिंबल यूज़ करेंगे, सॉरी मैंने डॉलर सिंबल बना दिया, हम यहाँ पे एंड का सिंबल बनाएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा B1 इन्वर्टेड कोमा आपके क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो इस पूरे इसमें लिखा हुआ आ जाएगा माय नेम रवीना। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फॉर्मूलेज को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड टेक्स्ट फॉर्मूला। और हमेशा याद रखना जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज़ करते हो, जब फॉर्मूला आप लिखते हो तो उसके लिए आपको इक्वल टू का साइन यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट इक्वल टू साइन आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क करेगा एज अ टेक्स्ट, वो टेक्स्ट की तरह काम करेगा, वो फॉर्मूले की तरह वर्क नहीं करेगा। अब आपका जो टेक्स्ट फॉर्मूला है हम उसको लीव करके आगे चलते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला से कुछ। जैसे मैं आपको एक टेक्स्ट फॉर्मूला की वो दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा A1 प्लस B1 इन्वर्टेड कोमा डिवाइडेड बाय C1, ये हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज़ किया था। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ या इसको लेबलिंग में हम करते तो लेबलिंग में दिस वन यूज योर इक्वल टू साइन, ये तो हम सबको पता है। देन आफ्टर जो आपके ये ब्रैकेट के साइन है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। दीज A1 B1 एंड C1, जो आपके ये A1 B1 C1 हैं हम इनको बोल सकते हैं सेल रेफरेंस। अलग अलग नाम से होते हैं, हम इनको सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम इनको सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं कि हमने सेल का एड्रेस दिया है, ठीक है। तो ये जो A1 B1 C1 है ये हमारी सेल रेफरेंस भी हो सकती है और सेल एड्रेस भी। इसके बाद जो हमने प्लस का और डिवाइड का साइन यूज़ किया ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स है। ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स है, राइट। एक फॉर्मूला तो हमारा ये है। अब हम दूसरा फॉर्मूला लिखने का हमारे पास दूसरा वे भी है, इज इक्वल्स टू सम A1 C1, कि A1 से C1 के बीच में जो कंटेंट है उसको हमें क्या करना है, सम करना है। तो जिस टाइप में हम ये वाले फॉर्मूले लिखते हैं तो हम इस सम को जो हम लेबलिंग करेंगे ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। हमारे MS एक्सेल में फंक्शंस भी आएंगे, हम उनको भी पढ़ेंगे अभी इसके बाद में। तो जो ये सम हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या हमारा फंक्शंस है, ठीक है। तो इन दो तरीके से हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे सिंपल फार्मूलाज में आ जाते हैं। और ये जो हमारे फार्मूलाज हैं यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं जो कि हमारे MS एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। दीज फंक्शन आर प्री डिफाइंड इन अवर MS एक्सेल, राइट। तो ये हमारे पहले वहाँ पे प्री डिफाइंड होते हैं। वहाँ पे सम, आप अगर आप कैपिटल में सम लिखेंगे तो वो उनको एडिशन करके ही दिखाएगा। अब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है। जैसे हमारा है सम, अगर हम सम करके लिखते हैं जो भी हम सेल रेफरेंस देंगे या सेल एड्रेस देंगे वहाँ पर ये क्या करेगा, उनको सम करके दिखाएगा, राइट। उसके बाद है हमारा एवरेज। हमें एवरेज में भी जो हम एवरेज निकालते हैं, अगर हमें 3 टर्म्स की A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन हम 3 करके इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। हम अगर एवरेज का फॉर्मूला लगा के करते हैं कि इज इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है, A1 से C1, ठीक है, A1 से C1 के हमने रेंज दी है और एवरेज का फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो यही फॉर्मूला आपका वर्क करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया है तो हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 और B1 की पूरी रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है दैट वाज ऑफ एवरेज। दिस इज़ ऑफ काउंट। काउंट फंक्शन अगर हम देते हैं तो ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है। जैसे अगर मैं काउंट A1 C1 देती तो यहाँ पे हमें सेल्स काउंट करके बताएगा दैट यहाँ पे हमारे कितने सेल्स थे, 3, A1 B1 और C1। तो ये हमारे सेल्स को काउंट करके हमें टोटल ये बताता है कि हमारे पास कितने सेल्स है। एक जो मेन है आपके सिलेबस में भी है और जो आपको आगे भी यूज़ होगा दैट वाज टुडे। टुडे फंक्शन जो होता है बच्चे, जो टुडे फंक्शन है वो यूज़ करते हैं हम करंट डेट को शो करने के लिए। अगर हम टुडे का फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें क्या डेट शो होगी, हमें आज की डेट शो होगी। आप किसी भी MS एक्सेल के सेल में ये फंक्शन डाल के देखना, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। आप जैसे ही एंटर करोगे तो जो आज की डेट है वो आपकी डेट शो हो जाएगी, दैट वाज 21 मई। इस तरीके से आपकी डेट वहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये आपका टुडे का फंक्शन। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं आपको PDF नोट्स में एक इमेज प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें आपके फंक्शंस की इमेज होगी, आपको वो अपनी नोटबुक में बनानी है, ठीक है। जितने भी मैं इमेजेस भेजती हूँ PDF के अंदर आपको वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो फंक्शंस को पढ़ते टाइम हमारे पास बीच में एक वर्ड आया था दैट वाज सेल रेफरेंस, ठीक है।
हमने यहाँ पे पढ़ा है ये सेल रेफरेंस, या फिर हमने जब अपने उसको लेबल किया है तो हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि इनको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है कि जो हमने सेल एड्रेस दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है A1 B1 C1, तो ये सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है कि हमने यहाँ पे A1 ये B1, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था A1:C1, तो यहाँ पे हमने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है कि A1 से C1 तक पूरी रेंज है। A1 के बाद आपका B1 आता है, देन आपका C1 आता है। तो मैंने यहाँ पे B1 लिखा नहीं है, बट आपका यहाँ पर B1 भी इंक्लूड है। दैट वाज द मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस आपके यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। 3 टाइप्स की जो आपकी सेल रेफरेंस है वो है, द वेरी फर्स्ट वन इज योर रिलेटिव सेल रेफरेंस, relative cell reference. The next one is your absolute cell reference, absolute cell reference, and the last one is your mixed cell reference. ठीक है, तो ये आपकी 3 सेल रेफरेंस आ जाती है। द वेरी फर्स्ट है आपकी रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो हम रिलेटिव, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा इजीली बेटर समझ आएगा, बट हम एक बार थ्योरेटिकल देखते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में है क्या। जैसे हमने MS एक्सेल में अभी एक फॉर्मूला अप्लाई किया था हेयर, A1 + B1, यहाँ पे हमारा क्या है A1 B1, लेकिन जब हमने इसको नीचे कॉपी किया है तो ये जो 9 आंसर आ रहा है, तो ये तो A2 और B2 का आंसर आ रहा है, ठीक है। हमने कॉपी किया था A1 + B1, नीचे कॉपी किया है तो A2 + B2, यहाँ पर A3 + B3। मीन्स जब हम इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर रहे हैं तो सेल का जो एड्रेस है, जिस सेल में हम कॉपी कर रहे हैं उस सेल के अकॉर्डिंग हमारा एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे हमने C2 में किया है तो A2 और B2 हो रहा है, C3 में कर रहे हैं तो A3 और B3 हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सेल एड्रेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। जब हम जिस सेल के अंदर अगर कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अगर सेल का एड्रेस चेंज हो रहा है तो दैट वाज योर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। अगर आपने C1 में कॉपी किया था, C1 में लिखा A1 + B1, और C2 में जब आप कॉपी कर रहे हो तो वो A2 + B2 में चेंज हो रहा है। C3 में कर रहे हो तो A3 + B3 इक्वल टू का साइन आपका आगे रहेगा, हमेशा याद रखना। इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो दैट वाज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, कि वो अपने रिलेटिव सेल्स के, अपने एडजेसेंट सेल्स के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस चेंज कर रहा है। दैट वाज योर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में यहाँ पर हम एक सिंबल यूज़ करते हैं और वो सिंबल होता है आपका डॉलर का। ये चीज़ याद रखना, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में एक सिंबल यूज़ किया जाता है, डॉलर सिंबल। इस सिंबल से क्या होता है कि जिस भी सेल एड्रेस के आगे हम डॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे, जब हम उसको नीचे कॉपी करते हैं तो वो चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में ये चीज़ होती है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं कि हम अपने रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी, दोनों के आगे हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। जैसे अब मैं आपको इसमें अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने C1 में कॉपी किया था, C1 में A1 + B1 लिखा है, C2 में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 2 + 3 5, मुझे यहाँ पर भी 4 के साथ 5 को प्लस नहीं करना, 4 के साथ 3 ही प्लस करना है। 7 के साथ 9 प्लस नहीं करना, 7 के साथ भी मुझे 3 प्लस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं A1 + B1 लिखूँगी तो कॉपी 4 + 5 7 + 9 होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, सबके साथ 3 ही प्लस करना है, ये 5 और 9 प्लस नहीं करना। तो यहाँ पर जो मेरी यूज़ होगी वो होगी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, A1 प्लस जो ये B1 है इसको मैं डॉलर के साइन के साथ लिखूँगी। हम कैसे लिखेंगे, $B $1। $B $1 मतलब क्या है कि ना तो मेरा B चेंज होगा ना मेरा 1 चेंज होगा, दोनों मेरे सेम रहेंगे हर जगह। तो जब हम इसको कॉपी करके लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखेंगे, C1 में = A1 + $B $1। जब हम इसको C2 में कॉपी करते हैं तो ये हो जाएगा A1 + $B $1। C3 में होगा ये = A1 + $B $1। इस तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे। तो जब हम इसको कॉपी करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये तो चेंज हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका ये, और ये आपका A3 C3, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी चेंज
नहीं होगी। तो B1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर थी 3, ठीक है, और यहाँ पे ये 2, 4 और 7, तो ये तो 2, 4 और 7, लेकिन यहाँ पर 3, ये भी 3, तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे 5, 7 और 10, ठीक है। इस तरीके से जब आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। तो अभी मैंने आपको ये थ्योरेटिकल बताया है, आपकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जो भी मैं इसके साथ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में मेंटेन करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे PDF नोटबुक की PDF सेंड नहीं किए वो मुझे मेरी मेल ID के ऊपर मुझे PDF सेंड करेंगे। मैं ID दोबारा से बता रही हूँ, रवीना यादव 07@gmail.com, राइट। दूसरी चीज़, जो भी बच्चा PDF सेंड कर रहा है, जिन्होंने पहले कर दी वो ठीक है, जो बच्चा अभी बाद में सेंड करेगा वो बच्चा क्या करेगा, जब आप मुझे मेल सेंड करोगे तो कंपोज मेल में सब्जेक्ट में अपना नेम लिखोगे जिस भी बच्चे की है। जैसे वैष्णवी है तो वैष्णवी जब आपने नोटबुक सेंड की थी तो आप लोग ऊपर लिखोगे वैष्णवी नोटबुक PDF, इस तरीके से, राइट। मुझे आप इस तरीके से अपने नोट सब्जेक्ट में ऊपर सब्जेक्ट में अपना नाम लिख के पूरा वो सेंड करोगे। बाकी बच्चे मुझे एज सून एज पॉसिबल अपनी नोटबुक की PDF सेंड करो। थैंक यू।